नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनटीपीसी लेवल 5 के रिजल्ट के लिए लेकर के ये अपडेट आई है, जिसमें इस बोर्ड ने एडिशनल छात्रों को यहाँ पर रिजल्ट में नाम जारी किया है। जैसा कि इसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, बट यहाँ पर क्या है कि कुछ और छात्रों को बुलाया गया है एडिशनली, यानी कि हो सकता है यहाँ पर कट ऑफ को डिक्रीज किया गया हो और या फिर कोई दूसरी रीजन हो जिसकी वजह से इन छात्रों को मेन लिस्ट में नाम नहीं था। बट अभी दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी करी गई है और जारी करने के बाद यहाँ पर इनका नाम अलग से दिया गया है और इनको भी डीवी में बुलाया गया है। और दूसरी जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसमें यहाँ पर डीवी कब होगी, किस किस डेट में होगी, वो सब कुछ यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो चलिए इस बोर्ड के बारे में जानते हैं, क्या नोटिफिकेशन है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे जानने को आपको मिलेगा। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो जरूर आप लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट होंगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि किस बोर्ड का ये अपडेट आया हुआ है। तो इसके लिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड रांची। तो रेलवे भर्ती बोर्ड रांची की तरफ से यहाँ पर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप खोल लेंगे rrb-ranchi.gov.in पर जाएंगे, CEN 1/2019 यहाँ पर अपडेट आई हुई है, इसको पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज खोल करके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आज ही की डेट में यानी कि 24 तारीख को यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आई हुई है। इसके पहले आपको पता था कि 22 तारीख को इसने अपना रिजल्ट दिया था और कट ऑफ वगैरह डिसाइड यहाँ पे दिया गया था, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें पहला ये था कि शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 5। तो लेवल 5 के लिए मेडिकल कब से होगा, डॉक्यूमेंटेशन कब से होगा, इसके लिए डेट दिया गया। और उसके तुरंत ही बाद एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कोरिगेंडम टू द नोटिस डेटेड 22/11/2022, यानी कि 22 तारीख को जो रिजल्ट इन्होंने प्रोविजनली पार्ट रिजल्ट जारी किया था उसमें कुछ सुधार इन्होंने किया है, और वो क्या है उसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इस पे क्या लिखी गई है वो बातें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसमें ये लिख रहे हैं CN नंबर 1/2019 वेरियस पोस्ट एनटीपीसी पोस्ट कोरिगेंडम टू नोटिस डेटेड 22/11/2022 रिगार्डिंग प्रोविजनल पार्ट रिजल्ट। तो जो रिजल्ट दिया गया था उसमें कुछ कोरिगेंडम ये इन्होंने किया है, और वो क्या है वो उसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। लिखा गया इन कंटिन्यूअस टू द नोटिस पब्लिश्ड ऑन 22 नवंबर 2022 इन कनेक्शन विथ CEN नंबर 1/2019 एनटीपीसी कैटेगरीज द फॉलोइंग कैंडिडेट आर फर्दर शॉर्टलिस्टेड प्रोविजनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर कुछ छात्रों के जो है लगभग या पूरा 5 छात्रों को यहाँ पे अलग से नाम दिया गया है और उनके रोल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनका रिजल्ट में मेन लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन आज जो है 2 दिन बाद यहाँ पे फिर से इनके रिजल्ट कोरिगेंडम करके यहाँ पर दोबारा से इनके लिस्ट में नाम दिए हैं। तो इन सभी 5 छात्रों को बहुत बहुत बधाई कि आपका जो है रिजल्ट में नाम आ गया। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है और आपको खुशी भी हुई होगी। एक चीज और जानना जरूरी है कि ये लेट क्यों हुआ, इसका क्या वैलिड रीजन था। डेफिनेटली जिन छात्रों का ये रोल नंबर है वही लोग बता सकते हैं। तो प्लीज अगर ये रोल नंबर जिस भी छात्रों का है और आपका यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो, तो जरूर आप कमेंट करें क्या वजह थी जिसकी वजह से ये लेट होकर के आज जो है आपका नाम इसमें आया हुआ है। तो बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन थी इतनी है जो कि आज 24 तारीख के डेट में दी गई थी। अब हम देखते हैं कि अब इन सभी छात्रों का एक साथ जो डीवी है वो कब कराया जाएगा और उसका क्या डेट है, क्या शेड्यूल है। तो उसके लिए दूसरी नोटिफिकेशन इन्होंने डाली है रेलवे भर्ती बोर्ड रांची की तरफ से। यहाँ पर देखिए लिखा है इन्होंने शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट लेवल 5। तो देखिए कब से होगा उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वो सब कुछ, क्या रूल रेगुलेशन कैसे करना है सब कुछ यहाँ पे दिया है, उसे हम यहाँ पे ब्रीफली देख रहे हैं और आप भी इसको ध्यान से सुनिए। देखिए लिखा गया द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 5 वाज पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट RRB रांची ऑन 22 नवंबर एंड 24 नवंबर, जो कि आज का है, दोनों को एक साथ इसमें मेंशन किया गया है। अब आगे लिखते हैं फर्दर टू द अबव कैंडिडेट विद द रोल नंबर्स गिवन बिलो फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 5 आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड जनरलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एज शेड्यूल बिलो। तो जो भी छात्रों के रोल नंबर्स दिए गए हैं उन सभी छात्रों को यहाँ पर नीचे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जनरलाइजेशन के लिए पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, उसे हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट एज पर द शेड्यूल डेट एंड टाइम मेंशन्ड बिलो to the office of railway recruitment board Ranchi
रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स रांची, पिन नंबर यहाँ पे दिया गया है 834001। ठीक है, तो इस वाले प्लेस पे आपको जिस डेट में आपका शेड्यूल और जिस टाइम में शेड्यूल किया गया है उस टाइम से बिफोर आपको वहां पे पहुंचना होगा। दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई कि एसएमएस ईमेल अलर्ट्स आर बीइंग सेंट टू द कैंडिडेट रजिस्टर मोबाइल एंड ईमेल आईडी फॉर डाउनलोडिंग देयर ई कॉल लेटर फ्रॉम आरआरबी वेबसाइट। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ई कॉल लेटर होता है उसके लिए अलग से आपको ईमेल आता है आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपके ईमेल आईडी पे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो भी कॉल लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग, उसमें आपका पोस्ट, आपकी टाइमिंग सब कुछ दी जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। आगे जो लिखा गया, द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी शुड produce all the original document along with the 2 sets of photocopies in A4 size paper as detailed in CEN and e-call letter is issued for document verification। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है उन सभी डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल और उसके अलावा 2 कॉपी आपकी जो होगी वो फोटोकॉपी आपको ले जाना होगा जिनका A4 साइज में होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा ध्यान से आप देख लीजिए सारी चीजें, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, वरना इतने सारे को मेहनत होने के बावजूद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रह जाते हैं तो बहुत ही अफसोस की बात होती है। तो देखिए आगे जो लिखा गया है वो क्या है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नोट मोर देन 1 मंथ ओल्ड। तो आपका जो कलर फोटोग्राफ 6 मांगा गया है और 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी आपका रिजल्ट आया हुआ है तो डेफिनेटली आप अभी जाकर के एक फोटो निकलवा लीजिए 6 फोटोग्राफ्स। ठीक है, और वही आप लेकर के जाएंगे। आगे लिखा गया कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग कैंडिडेट्स फॉइल ऑफ ई कॉल लेटर ऑफ सीबीटी 1, सीबीटी 2 एंड सीबीटी एसटी व्हेनेवर एप्लीकेबल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे स्टूडेंट के पास ये चीज नहीं होता है और मे बी इसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बट ये मांगा जाता है। सीबीटी 1 में जो आपका ई कॉल लेटर आया था वो सीबीटी 2 का, और जो टाइपिंग टेस्ट दिया था उसके लिए जो ई कॉल लेटर आया था, तो आपके पास अगर है तो आप उसे जरूर लेकर के जाइएगा। आगे लिख रहे हैं, in case of variation in spelling in name, father's name in the online application and original certificate document on the date of verification, candidate are required to submit a relative affidavit executed before magistrate or notary on required stamp papers stating that the referred person is certificate is one or same। ठीक है, तो अगर आपकी सर्टिफिकेट और जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें किसी फादर या मदर के नेम में किसी भी तरह का डिफरेंस है, आपके नेम में कोई भी स्पेलिंग डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसे में आपको उसके लिए एक एफिडेविट बनवाना होगा और उसे आपको ले जाना होगा कि क्या सही है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है 7th नंबर में, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट relevant affidavit on scheduled date on DV and the candidate of the such candidature is liable to be forfeited and cancelled। तो देखिए यहाँ पर बड़ी बात लिखी गई है कि आप जो डॉक्यूमेंट अगर आपसे जो मांगा गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप डीवी के डेट पर नहीं देते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप जरूर चेक कर लें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है, उन सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो स्कूल या कॉलेज जहां से भी आप निकलवा सकते हैं निकलवा लीजिए और ले करके जाइएगा, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई भी टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एफिडेविट भी बनवाना हो तो आप अभी से बनवा लो, क्योंकि अलग से उसके लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये नहीं दे पाते हैं तो देखिए आपको कैंसिल, आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का जरूर आप ध्यान यहाँ पे रखेंगे। आगे लिखा गया है द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डीवी एट एनी ऑफ रेलवे हॉस्पिटल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीवी। The candidates will be intimated about the hospital where they will have to be undergo medical examination। तो देखिए जिस दिन आपका डीवी होगा उसके अगले दिन से ही आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बोला जाता है कि जब भी आप जाएं डीवी के लिए तो 4 से 5 दिन का अपना पूरा का पूरा एस्टिमेट लेकर के जाना होगा, जिसकी वजह से जिस भी रेलवे हॉस्पिटल में आपका डीवी कंडक्ट करने के लिए वहां बताया जाएगा वहां पे आप रुक सकें। ठीक है, आगे जो लिखा गया है 9th नंबर, candidate have to pay the prescribed medical fee of ₹24 only। There is no other charge to be paid to the hospital health unit for the medical examination। In rare case where the investigation like CT scan, ultrasound test to rule out refractive eye surgery have to be carried out for which necessary facility is not available in the railway hospital health unit, then for such investigation candidate may have to make the requisite payment to the concerned लेबोरेटरी एंड हॉस्पिटल। तो देखिए एक चीज और लिखी गई कि पहली बात तो यह है कि आपको लिए सिर्फ और सिर्फ 24 रुपीज का चार्ज किया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, जो कि रेलवे हॉस्पिटल में होगा। बट अगर कभी ऐसा कुछ होता है इन केस कि कोई जो चेकअप है जैसे सिटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर और कोई सर्जरी वगैरह का टेस्ट हो गया जो कि उस हॉस्पिटल यानी कि रेलवे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है,
तो ऐसे केस में अगर किसी दूसरे जगह पे आपका इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है तो वहां पर आपको पेमेंट के लिए कहा जा सकता है। इस वजह से आपको कुछ पैसे आपके पास होने चाहिए जिसकी वजह से आप अपना वहां पे चीजों को प्रॉपर ढंग से करा सकें। तो ये बात हो गई। अब आगे देखिए, आगे लिखते हैं क्या, द कैंडिडेचर of the all the shortlisted candidate is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of requirement of or thereafter in case of any inconsistency, deficiency, discrepancy detected in the information furnished by them in their online application or any malpractice on their part coming to the notice at any stage of the रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ देयर आफ्टर। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो कैंडिडेटर है पूरी तरीके से प्रोविजनल है, इसे आप फाइनली नहीं मान सकते हैं। अगर किसी भी स्टेज में ये पाया जाता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अगर वो गलत है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो डेफिनेटली आपका जो कैंडिडेचर है वो खत्म कर दिया जाएगा। आगे लिखा जा रहा है, इट इज टू बी नोटेड दैट मेयरली शॉर्ट लिस्टिंग और कॉलिंग अ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट entitle him or her in any way to appointment in the railways। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात लिखी गई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बुलाया जाना, मेडिकल का होना, ये सब ये इस बात को नहीं बताया जाता है कि आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो चुका है। फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए आपके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगी जब आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होने वाला होगा। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई 12th नंबर यहाँ पे लिखी गई, while every care has been taken in preparing the result, RRB reserve the right to rectify any inadvertent error or topographical printing mistake etc. RRB regret the inability to entertain any correspondence to this account from this product candidate। दूसरी बात की हालांकि चीजों को काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया, लेकिन आरआरबी का कहना है कि अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में या फिर किसी भी वजह से तो उसे जरूर सुधारा जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट में बी अवेयर रहने के लिए बोला गया, किसी भी तरह के मिसगाइड या फिर कोई टॉट्स वगैरह होता है तो आप उसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको कोई भी मतलब जो बार्बिंग वगैरह की जाती है उस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना है, इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चलिए तो आगे जो देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो है ये ब्लॉक डेट को लेकर के। देखिए ब्लॉक डेट जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट एंड आखिरी दिन, यानी कि जो छात्र मेन डॉक्यूमेंट जो डेट दिया गया अगर उसमें आप शामिल नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, कोई एग्जाम था या फिर मेडिकल प्रॉब्लम थी या कोई भी दिक्कत थी जिसकी वजह से आप नहीं जा पाते हैं, तो आप ब्लॉक डेट में जा सकते हैं। और जो कि यहाँ पे दिया गया 23 दिसंबर 2022 जो कि यहाँ का आखिरी दिन होगा मेडिकल। अगर आप ब्लॉक डेट में भी नहीं पहुंच पाते तो फिर आपका मेडिकल बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा और ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो लिखा जा रहा है कि अगर किसी वजह से आप मेन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट दिया गया है उसमें आप नहीं शामिल हो पाते हैं तो आपके लिए करना क्या होगा कि आपको एविडेंस देना होगा कि आप क्यों नहीं शामिल हो पाए। हो सकता है आप किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो या फिर किसी भी तरह के सिकनेस की वजह से आप नहीं आ पाए हैं, तो आपको वहां पर एक फ्रेश मतलब एक एविडेंस देना होगा कि हम इस वजह से नहीं आए हैं। इसके बाद आप ब्लॉक डेट पे जाकर के अपना मेडिकल करा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह का दोबारा से कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, अपने पुराने कॉल लेटर को लेकर के ही ब्लॉक डेट पे आप वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे लिस्ट दी गई है वो सभी छात्रों के रोल नंबर्स और डेट के साथ में टाइम बताया गया है। तो देखिए हर दिन यहाँ पर 50 छात्रों को बुलाया जा रहा है। देखिए जैसे कि 5 दिसंबर से यहाँ से मेडिकल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 5 दिसंबर के दिन आप देख सकते हो कि अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे कुल 50 छात्रों को 5 दिसंबर के दिन बुलाया गया है। जो कि टाइमिंग दिया गया है, ये पहला जो टाइमिंग है 9:30 बजे का और दूसरा जो टाइमिंग है 1 बजे का। ठीक है, तो यहाँ पर 9:30 बजे तक 30 छात्रों को बुलाया जा रहा है और उसके बाद 20 और छात्रों को 1 बजे से लेकर के जो है उनका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हर दिन ऐसे ही बुलाया जा रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिसंबर को। और ये जो मेडिकल है टोटली चलेगा कब तक, 22 दिसंबर तक यहाँ पे चलेगा। ठीक है, 22 दिसंबर तक ये पूरा नॉर्मली मेडिकल चलेगा। इसके बाद जो 23 दिसंबर होगा उस दिन ब्लॉक डेट है, आखिरी दिन है। अगर कोई छात्र किसी वजह से नहीं पहुंच पाता है तो डेफिनेटली उस दिन पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था, आरआरबी रांची की तरफ से आई थी। उम्मीद करता हूं कि ये नोटिफिकेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट होंगी आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।